अमेरिका ईरान जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि दो जहाजों पर फिर ईरान ने हमला किया है और उन्हें कब्जा में ले लिया है। इन जहाजों को जब्त करके ईरान ले जाया जा रहा है। इनमें से एक जहाज भारत आ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इन जहाजों की पहचान MSC फ्रांसिस्का और इंपांडोस के रूप में की गई। जहाजों के मालिक से तुरंत संपर्क नहीं हो पाया है। जहाज ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक ईरान की ओर से जब्त किया गया जहाज एपामिंडोस गुजरात के मुद्रा पोर्ट जा रहा था। यह जहाज दुबई से अपनी यात्रा शुरू कर भारत की ओर आ रहा था। तभी बताया जा रहा है कि IRGC ने इस पर हमला करके अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय बंदरगाह की ओर जा रहे जहाज की इस जब्ती ने समुद्र सुरक्षा और सप्लाई चेन को लेकर भारत की चिंताएं और बढ़ा दी है। ईरान की नौसेना ने जारी बयान में कहा है कि दो जहाजों को बिना जरूरी मंजूरी के ऑपरेट किया जा रहा था। उन्होंने नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर किया जिससे समुद्री सुरक्षा में खतरा पैदा हुआ। उन्हें IRGC नौसेना ने जब्त कर लिया है और ईरान की तट की ओर ले जाया जा रहा है। यह दोनों जहाज फिलहाल ईरान के क्षेत्रीय जल में हैं, जहां उनमें सामान डॉक्यूमेंट्स और संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। दरअसल हुआ यह है कि जब अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया है तब ईरान ने छटपटाने लगा है और यही वजह है कि वह रुक कर स्ट्रेट ऑफ हार्मस में गोलीबारी कर रहा है। और एक बार फिर उसने इसी तरीके से गोलीबारी करके दो जहाज़ों पर कब्जा किया है, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। इनमें से एक जहाज भारत आ रहा था। अब इसे लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही है। अब IRGC ने वेस्ट इंडिया में अमेरिका तेल कंपनियों और कुओं को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उनके बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो वेस्ट एशिया में अमेरिकी स्वामित्व वाले जितने भी तेल कुएं हैं उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने साफ किया है कि वह अमेरिकी मालिकाना हक वाले सभी अमेरिकी तेल कंपनियों को चुन चुन कर मारेंगे। वहीं हारमुज में ईरान जल क्षेत्र के पास 3 जहाजों पर जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, तीनों मालवाहक जहाज है, इनको फायरिंग का निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमला करने वाले पहले IRGC से जुड़े एक गनवोट ने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि जहाजों के पास ट्रांजिट परमिशन होने की बात कही जा रही है, लेकिन हमला करने वाले ने फायरिंग से पहले कोई भी रेडियो संचार या चेतावनी नहीं दी। इसके पहले भी जब गोलीबारी हुई थी तो भारत ने ईरान के राजनयिक को तलब करके अपनी सख्त आपत्ति दर्ज की थी और भारत की चिंताएं बताई थी। लेकिन जिस तरह से फिर एक बार ईरान ने भारत आ रहे जहाज़ों को निशाना पर लिया है, उसके लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल ये भी है कि अगर ईरान को यह मालूम है कि वो जहाज़ भारत आ रहा था और ईरान भारत को अगर अपना दोस्त कर रहा है तो फिर वो इस तरह के हमले क्यों कर रहा है।